ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि बहुत से बच्चे यूँ कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, बाबा की याद नहीं रहती। बहुत से बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं याद। अब देखो, जब बाबा को दिल में रखोगे जब भी तो बाबा की याद रहेगी, और बाबा को दिल से ही निकाल दोगे तो फिर तो मतलब इधर उधर जाएंगे तो बाबा की याद निकल ही जाएगी दिमाग से। तो बाबा को दिल में रख के तो बाबा से याद करना है, बाबा को योग लगाना है। और योग भी जब भी लगेगा पावरफुल, जब बाबा बुद्धि में होगा, अपने दिल में होगा। तो योग भी जब भी लगेगा जब बाबा दिल में होगा, और वैसे योग भी नहीं लगने का। मतलब दोनों चीज़ इकट्ठी चाहिए, योग भी चाहिए और बाबा की याद भी चाहिए। और नहीं तो योग में बैठेंगे तो मन इधर उधर भटकेगा, तो बाबा दिल में रहेगा तो योग भी अच्छा लगेगा। बाबा दिल में नहीं है, योग में बैठे हो तो योग कैसा लगेगा, फिर तो मन भटकेगा ही, बुद्धि इधर उधर भटकेगी। तो बाबा को दिल में ही रख के योग लगाए। अब जैसे बच्चे कहते हैं कि हम योग में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर जाती है, मन भटकता है इधर उधर, कि यानी कि हमने जो किसके संपर्क में आए, किससे हमने काम काज करा, बात करी, तो वो चीज़ ध्यान में, खाने पीने की चीज़ भी लेके घूमना फिरना सब चीज़ योग में ध्यान आती है। तो वो क्यों आती है ध्यान में? क्योंकि बाबा तो ध्यान नहीं था, दिन भर बाबा को भूल गए या अपने दिल में नहीं रखा। किसी टाइम बाबा की याद आ भी गई तो वैसे मन से सोच लिया, बाबा को याद कर लिया, लेकिन दिल से नहीं करा, इसलिए वो योग नहीं लगता। उस समय फालतू की बातें याद आती है। तो बाबा को हमेशा अपने दिल में रखें, बुद्धि में रखें, तो योग करें, तो योग पावरफुल लगेगा। बाबा से योग लगाने के लिए बाबा की मुरलियों का चिंतन करें, बार बार बाबा की मुरली सुने, सोमान को बाबा के याद रखें और सुदर्शन चक्र फिराएं। तो मतलब देखो, काम काज करते हुए सब चीज़ को भी बुद्धि में अपने इसका मंथन करते रहना है, तो वो याद बाबा की ऑटोमेटिक ही बनी रहेगी। समझ रहे हो? परम धाम में चले जाओ, है ना, शांति धाम में चले जाओ, सतयुग में चले जाओ, उतरते हुए चले आओ वहाँ से, सतयुग त्रेता द्वापर सब। तो ये सब मतलब अपनी बुद्धि में चलता रहना चाहिए। यही बाबा का प्यार है ना। तो इससे ही बाबा की याद हमें बनी रहेगी निरंतर। अब देखो, जैसे बाबा ने भी कह रखा है कि अभी तो मुरली हैगी, हम मुरली पढ़ते भी है, तो इसलिए तो बाबा कहते हैं मुरली को बार बार पढ़ो, कि जिससे हमें सब बातें बाबा की कहीं भी हमें याद हो जाए, हमारी बुद्धि में बैठ जाए। जो कि कभी बाबा ने सब कुछ बता रखा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मुरली भी नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए, ना ही फ़ोन होंगे, ना ही ऐसी कोई सुविधा की चीज़ होगी कि जिससे हम बाबा का मतलब ज्ञान वगैरह कुछ सुन सके। तो इसलिए कहते हैं कि बाबा मुरली बार बार सुना करो, उसको अपनी बुद्धि में धारण करो, कि जिससे कि ये सब ना रहे, तो हम अपनी मन बुद्धि से ही बाबा को याद करें, है ना। तो इसीलिए कहते हैं बाबा की मुरली बार बार सुनो, कि जिससे हम बाबा की जितनी भी पढ़ाई है बाबा की, सब हमारी बुद्धि में बैठ जाए ऑटोमेटिक, कि कभी कोई चीज़ ना रहे। देखो, बाबा ने बता ही रखा कि एक टाइम ऐसा आएगा, तो उस समय हमारी बुद्धि में सब ज्ञान इकट्ठा रहे, तो हम उस चीज़ से मतलब उस चीज़ से हम बाबा को याद कर सकते हैं। अब देखो, घर से बाहर निकलना भी पड़ता है ना। अब घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, लेकिन बाबा को अपनी बुद्धि में रखो। मुरली सुबह सुन लिया करो, जब टाइम मिले जब सुन लिया करो। मुरली को रात को सुन के पढ़ा करो, बाबा के सामान याद करा करो। और वो तो देखो, ये सब चीज़ तो आप काम करते हुए भी कर सकते हो याद, क्योंकि ऐसी तो बाबा की कोई चीज़ है नहीं किताब कॉपी की लेके चलना है संग में, चलो खोल के पढ़ लेते हैं। उसको तो मन बुद्धि में अगर मुरली सुन ली हमने, कोई सामान याद कर लिए, सुदर्शन चक्र, इसकी कोई कॉपी किताब तो है नहीं कि इसको भी किसी चीज़ में रख लो और देखेंगे भाई टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। नहीं, वो तो हमें सिर्फ अपनी बुद्धि में ही सब रखना है, और उसको कहीं भी किसी जगह भी उसको याद कर सकते हैं हम। मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि बाबा की कोई कॉपी किताब नहीं है, बाबा को सिर्फ मन बुद्धि से याद रखना है, और कहीं भी किसी भी जगह उसको मन बुद्धि से याद कर सकते हैं। और जब मन बुद्धि से उसको हम हमेशा याद रखेंगे तो हमारा योग मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए बाबा को अपने दिल में रखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी श्रीमत पे चलना पड़ेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि खूब योग करा करो, बाबा से प्यार करा करो, बाबा सबके साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।